जय श्री राम। आज हम बात करेंगे तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर और जानेंगे तुलसी का धार्मिक, औषधीय और वैज्ञानिक महत्व तथा क्रिसमस त्यौहार जितने भी हिंदुस्तानी आज मना रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानियों को क्यों क्रिसमस त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, कारण क्या है, इत्यादि सभी जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आज देश दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी के साथ 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे और पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान, पूजा या शुभ कार्य बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय होती है। इसी कारण से भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल किया जाता है। अब जानेंगे हम तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व। हिंदू कैलेंडर में कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। देवी तुलसी 8 नामों वृंदावनी, वृंदा, विश्वपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्णजीवनी और तुलसी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। श्री हरि के भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। भगवान की माला और चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी के पौधा होता है और नियमित पूजा व दीपक जलाया जाता है, वहाँ पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रविवार, एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जिन घरों में तुलसी लगी हुई होती हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद प्राप्त होता है और ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। तुलसी जी के पास बैठकर जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते और गंगा जल को बासी नहीं माना जाता। ये दोनों चीज़ें किसी भी परिस्थिति में बासी अर्थात अशुद्ध और अपवित्र नहीं मानी जाती। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। अब आगे जानेंगे तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। रिसर्च से पता चला है कि तुलसी के पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल व एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को सक्षम बनाते हैं। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए तुलसी बहुत कारगर उपाय है। जिन घरों पर या स्थानों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, वहाँ के आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अब आगे जानेंगे वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का महत्व। वास्तुशास्त्र में भी
तुलसी का विशेष महत्व होता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। वास्तु के नियम के अनुसार उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ और अच्छा माना गया है। वास्तु में तुलसी के पौधे और पत्तों के संबंध में कुछ उपाय बताए गए हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिलता है। घर में हरी भरी तुलसी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। वहीं तुलसी का अकारण ही सूख जाना भविष्य में आने वाली किसी परेशानी की ओर संकेत करती है। अब हम आगे जानेंगे कि हम हिंदुस्तानियों को क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहिए और कारण क्या है हमारा क्रिसमस नहीं मनाने का। क्रिसमस भारत का त्यौहार नहीं है बल्कि धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरियों का है। फिर भी कुछ ना समझ लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस मनाने से पहले जान ले कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक क्या हुआ था और हमें क्या करना चाहिए। भारत पर मुगल साम्राज्य था। मुगल शासक औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और धर्मान होकर इस्लाम स्वीकार कराने के लिए उसने हिंदुओं को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। वह संपूर्ण भारत को इस्लाम का अनुयायी बनाना चाहता था। उसके आदेशों पर अनेकों स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। हिंदुओं पर नाना प्रकार के कर लगाए गए। कोई भी हिंदू शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। घोड़े पर सवारी करना भी हिंदुओं के लिए वर्जित था। औरंगजेब भारतीय संस्कृति तथा धर्म को जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहता था। हिंदुओं में आपसी कलह के कारण जुल्मों का विरोध नहीं हो रहा था। इन्हीं जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने निर्बल हो चुके हिंदुओं में नया उत्साह और जागृति पैदा करने का मन बना लिया। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ से बौखलाए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान और पहाड़ी दोगले हिंदू राजे एकजुट हो गए और सन 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी पर आक्रमण कर दिया। मुगलों ने पहाड़ी नरेशों की सहायता से आनंदपुर के किले को चारों ओर से घेर लिया जहां गुरु गोविंद सिंह जी मौजूद थे। पर मुगल सेना अनेक नरेशों की सहायता से आनंदपुर के किले को चारों ओर से घेर लिया जहां गुरु गोविंद सिंह जी मौजूद थे। पर मुगल सेना अनेक प्रयत्नों के बाद भी किले पर विजय पाने में असफल रही। सिखों ने बड़ी दिलेरी से इनका मुकाबला किया और 7 महीने तक आनंदपुर के किले पर कब्जा नहीं होने दिया। हताश होकर औरंगजेब ने गुरुजी को संदेश भेजा और कुरान की कसम खाकर गुरुजी से किला खाली करने के लिए विनती की और कहा कि यदि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर का किला छोड़कर चले जाते हैं तो उनसे युद्ध नहीं किया जाएगा। गुरुजी को औरंगजेब के कथन पर विश्वास नहीं था, पर फिर भी सिखों से सलाह कर गुरुजी घोड़े से सिख सैनिकों के साथ 20 दिसंबर सन 1704 की रात को किला खाली कर बाहर निकले और रोपड़ की और कूच कर गए। जब इस बात का पता मुगलों को लगा तो उन्होंने सारी कस्में तोड़ डाली और गुरुजी पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते
सिख सिरसा नदी पार कर गए और चमकौर की गढ़ी में गुरुजी और उनके दो बड़े साहिबजादों ने मोर्चा संभाला। ये युद्ध अपने आप में खास है क्योंकि 80,000 मुगलों से केवल 40 सिखों ने मुकाबला किया था। जब सिखों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर उन्हें मैदाने जंग में भेजा। सिख सैनिक बहुत कम संख्या में थे, फिर भी उन्होंने मुगलों से डटकर मुकाबला किया और मुगल सेना के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस लड़ाई में गुरुजी से इजाज़त लेकर बड़े साहिबजादे भी शामिल हो गए। लड़ते लड़ते वो सिरसा नदी पार कर गए और वीरता के साथ लड़ते हुए 18 वर्षीय अजीत सिंह और 15 वर्षीय जुझार सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। आनंदपुर छोड़ते समय ही गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिखर गया। गुरु जी के दोनों छोटे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ आनंदपुर छोड़कर आगे बढ़े। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए वे एक नगर में पहुँचे जहाँ कम्मो नामक पानी ढोने वाले एक गरीब मजदूर ने गुरु पुत्रों व माता गुजरी की प्रेम पूर्वक सेवा की। इन सभी के साथ में गंगू नामक एक ब्राह्मण जो कि गुरु गोविंद सिंह के पास 22 वर्षों से रसोइये का काम कर रहा था, वो भी आया हुआ था। उसने रात में माता जी की सोने की मोहरों वाली गठरी चोरी कर ली। सुबह जब माता जी ने गठरी के बारे में पूछा तो वो न सिर्फ आग बबूला ही हुआ बल्कि उसने धन के लालच में गुरु माता व बालकों से विश्वासघात किया और एक कमरे में बाहर से दरवाज़ा बंद कर उन्हें कैद कर लिया तथा मुगल सैनिकों को इसकी सूचना दे दी। मुगलों ने तुरंत आकर गुरु माता तथा गुरु पुत्रों को पकड़कर कारावास में डाल दिया। कारावास में रात भर माता गुजरी बालकों को सिख गुरुओं के त्याग तथा बलिदान की कथाएं सुनाती रहीं। दोनों बालकों ने दादी को आश्वासन दिया कि वे अपने पिता के नाम को ऊंचा करेंगे और किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को बोला, तुम अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो। दोनों बालक एक साथ बोल उठे, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है, हम उसे अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकते। दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन लिया। दोनों बच्चों ने अपने देश धर्म के लिए वीर गति प्राप्त किया। अब आगे जानते हैं। गुरु साहब ने सिर्फ एक सप्ताह के भीतर यानी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच अपने 4 बेटे देश धर्म की खातिर वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा 20 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। 21 व 22 दिसंबर को गुरु साहिब अपने दोनों बड़े पुत्रों सहित चमकौर के मैदान में पहुँचे और गुरु साहिब की माता और छोटे दोनों साहिबजादों को गंगू नामक ब्राह्मण जो कभी गुरु घर का रसोइया था उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। चमकौर की जंग शुरू हुई और दुश्मनों से जूझते हुए गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे श्री अजीत सिंह और छोटे साहिबजादे श्री जुझार सिंह अन्य साथियों सहित देश धर्म की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। 23 दिसंबर को गुरु साहिब की माता श्री गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू ब्राह्मण के द्वारा गहने एवं अन्य सामान चोरी करने के उपरांत तीनों को मुखबरी कर मोरिंडा के चौधरी गनी खान और मनी खान के हाथों गिरफ्तार करवा दिया और गुरु साहिब को अन्य साथियों की बात मानते हुए चमकौर छोड़ना पड़ा। 24 दिसंबर को तीनों को सरहिंद पहुंचाया गया और वहां ठंडे बुर्ज में नज़रबंद किया गया।
25 और 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान की अदालत में पेश किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया गया। 27 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह उम्र महज 8 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह उम्र महज 6 वर्ष को तमाम जुल्म उपरांत जिंदा दीवार में चुनवाने उपरांत जीवह गला रेत कर शहीद किया गया और खबर सुनते ही माता गुजर कौर ने अपने सांस त्याग दिए। अब निर्णय आप करो कि भारतवासियों का धर्मांतर कराने वाले ईसाई मिशनरियों का त्यौहार क्रिसमस मनाना चाहिए कि हमारे गुरु गोविंद सिंह के परिवार के शहीद दिवस मनाना चाहिए, जो देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे दिया। आप देश व धर्म की रक्षा के लिए प्राण नहीं दे सकते हैं तो कम से कम धर्मांतरण का धंधा करने वालों का त्यौहार मनाना और बच्चों को उनके वस्त्र और टोपी पहनाना तो छोड़ ही सकते हैं। मनाना है तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाओ, उस दिन गीता जयंती भी है, तथा गुरु गोविंद सिंह शहीद दिवस भी मनाइए और विनम्र श्रद्धांजलि दीजिए अपने घरों में दीपक जलाकर। जय जय श्री राम।